महाभारत महाकाव्य की कथा का समुचित आरंभ महाराजा शंतनु से ही होता है। इस कथा में हम सुनेंगे शांतनु के बारे में। हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि किस प्रकार भरतवंश का नाम बदलकर कुरुवंश हो गया था। महाराजा कुरु के पौत्र का नाम राजा हस्तिन था, जिन्होंने हस्तिनापुर नामक नगर बसाकर इसे अपनी नई राजधानी बनाया। राजा हस्तिन के पुत्र थे प्रतापी राजा प्रतीप, जो अपने समय के महानतम शासक थे। राजा प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शंतनु तथा बाहिक। ज्येष्ठ पुत्र देवापी ने चर्मरोग से पीड़ित होने के कारण संन्यास ले लिया, अतः मंझला बेटा शांतनु गद्दी पर बैठा। महाभारत महाकाव्य की कथा का समुचित आरंभ महाराजा शंतनु से ही होता है। वे एक महान योद्धा थे तथा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रख्यात थे। उनके विषय में कहा जाता है कि जिसे भी वो अपने हाथों से स्पर्श कर लेते थे, उसे असीम शांति का अनुभव होने लगता था। यही नहीं, उनके छूने से वृद्ध व्यक्ति भी युवाओं की भांति शक्ति तथा स्फूर्ति से भरकर कार्य करने लगते थे। इसी विशेषता के कारण लोग उन्हें शंतनु, शम जोड़ तनु कहने लगे तथा वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन महाराजा शंतनु उस वन में शिकार खेलने चले गए जिसमें से होकर गंगा बहती थी। नदी के तट पर पहुंचकर वे रथ से उतरकर शीतल समीर का आनंद लेने के लिए टहलने लगे। अचानक उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर युवती पर पड़ी, जो नदी के पानी में से ऊपर उठ रही थी। ऊपर निकल आने पर वो पानी के तल पर ऐसे चलने लगी जैसे कि वो भूमि पर चल रही हो। उस युवती की अवर्णनीय सुंदरता के पीछे दिव्यता स्पष्ट झलक रही थी, अतः वो राजा के दिल को भा गई। महाराजा शंतनु युवती की ओर एकटक देखते रहे, जैसे कि उन पर उसके रूप ने जादू कर दिया हो। इतने में वो नदी के तट पर आ गई। साहस जुटाकर राजा ने उससे कहा, रूपवती युवती, तुम कौन हो, परंतु आप मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? युवती ने पूछा। मैं हस्तिनापुर नरेश शंतनु हूँ। तुम्हारे असीम सौंदर्य ने मेरा मन मोह लिया है और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, राजा ने उत्तर दिया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? युवती ने फिर प्रश्न किया। तुम जैसी रूपवती युवती से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? राजा बोला, मैं आपसे विवाह के लिए सहमत हूँ, यदि आप मेरी एक शर्त निभाने का वचन दे तो। युवती ने बात को आगे बढ़ाते हुए गंभीरतापूर्वक कहा। निस्संदेह, बताइए कि आपकी शर्त क्या है? शंतनु ने पूछा। युवती बोली, मैं इस पवित्र नदी की देवी गंगा हूँ तथा एक दिव्य लक्ष्य की पूर्ति के हेतु पृथ्वी पर आपकी पत्नी बनने आई हूँ। मेरी शर्त यह है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, आप मुझे न रोकेंगे तथा नहीं करने का कारण पूछेंगे। शर्त वास्तव में अद्भुत तथा निभाने में अत्यंत कठिन थी, अतः इसे सुनकर एक बार तो राजा असमंजस में पड़ गए, परंतु युवती के सौंदर्य का जादू उनके दिल में पूरी तरह उतर चुका था तथा वे इनकार करने की स्थिति में नहीं थे। अतः वे बोले, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी शर्त का अक्षरशः पालन करूंगा। अतः महाराजा रांतनु तथा देवी गंगा ने वही गंधर्व विवाह कर लिया और अविलंब रथ पर बैठकर राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया तथा रानी गंगा गर्भवती हो गई। उचित समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस खुशी भरे समाचार के दरबार में पहुंचते ही महाराजा शंतनु हर्ष से भरकर महल में पहुंच गए, परंतु ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि रानी नवजात शिशु को अपनी बाहों में लेकर महल से निकल गई। विविधा में फंसे महाराजा शंतनु चुपचाप रानी के पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते रानी गंगा नदी के तट पर जा पहुंची तथा शिशु को लहरों के हवाले कर दिया। अत्यंत स्तंभित हो जाने पर भी महाराजा शंतनु विवश थे। रानी को दिया हुआ वचन उन्हें भली भांति याद था, अतः वे रानी से कुछ भी न कह पाए। फलतः ये बात उनके लिए एक गंभीर प्रश्न बनकर रह गई। अपने प्रथम पुत्र के वध के आघात से महाराजा शंतनु संभल भी नहीं पाए थे कि रानी फिर गर्भवती हो गई। महाराजा मन ही मन ये सोचकर प्रसन्न हो उठे कि रानी अपने पुराने भयावह कृत्य को पुनः नहीं करेगी। परंतु ज्यों ही दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, रानी उसे बाहों में लेकर नदी के तट पर जा पहुंची तथा उसे भी नदी की धारा में बहा दिया। रानी का पीछा करते हुए महाराजा भी नदी तट पर पहुंच चुके थे। वे असीम शोक से ग्रस्त हो उठे, परंतु रानी को दिए गए वचन के कारण वे कुछ न कह सके। इस प्रकार 7वें पुत्र की मृत्यु तक रानी अपना भयानक कृत्य दोहराती रही। फलतः महाराजा शंतनु का दिल टूट गया। 7 पुत्रों की आंखों देखी मृत्यु ने उनकी कमर तोड़ दी। इस पर भी रानी को दिया हुआ वचन ज्यों का त्यों कायम था तथा वे उसे कुछ कह या पूछ भी नहीं सकते थे। रानी के पुनः गर्भवती होने पर राजा आशावान हो जाते थे कि इस बार उन्हें अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु हर बार उनकी आशा उस समय निराशा में बदल जाती थी जब रानी नवजात शिशु का वध कर देती थी। परंतु अब महाराज शंतनु का धैर्य समाप्त हो चुका था।
वे रानी के निर्दयतापूर्ण कृत्य को सहन करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वे अपना वचन तोड़ देंगे। शीघ्र ही रानी गंगा पुनः गर्भवती हो गई तथा उसने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। पहले की भांति वो शिशु को लेकर नदी की ओर चल पड़ी तथा महाराजा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। ज्यों ही रानी ने शिशु को धारा में बहाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, राजा ने गर्जकर कहा, ठहरो रानी, क्या आप नहीं जानती कि आप मेरे 8वें पुत्र का वध करने जा रही है? ये कैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है? क्या मुझे किसी उत्तराधिकारी के बिना ही मरना होगा? क्या आप नहीं समझती कि ऐसा करने से कुरुवंश समाप्त हो जाएगा? क्या आप माता कहलाने की अधिकारिणी है? मैं एक पिता हूँ, अतः मैं अपनी संतान का वध अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकता हूँ? राजा की गर्जना सुनकर रानी बोली, हे महाराज, अंततः आपने अपना वचन तोड़ ही दिया। मैं आपके इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मैं अब आपके पास भी नहीं रहूंगी। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।